की बहू ले आऊंगा मैं। देख श्री दामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए। लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा, उनके जो सखा कृष्ण है, उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो। लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे, तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है, तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, वही देख लूंगी, तो मैं काहे को देखूं। ठाकुर जी बोले वचन दे के जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पे 600, कृष्ण की पीताम्बरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई, माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की ही हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं अभी तक तेरे सामने आयो ना है, और तेने अभी तक देखो ना है। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वहां के प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है जाए। माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं। जल भरती हैं तो बैठती हैं, तो भोजन बनाती हैं, तो बतियाती हैं, तो श्रृंगार करती हैं, तो हर